पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस ऐलान के साथ ही राष्ट्रीय लोकदल मतलब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का एनडीए के साथ जाने के कयास भी सही साबित होते दिख रहे हैं। अब बस रस्मी ऐलान होना बाकी रह गया है। चलिए तो ऐसे में बताते हैं कि जयंत चौधरी की एनडीए के साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन सकती है, जयंत को तुरंत और क्या क्या फायदा होता दिख रहा है। क्या आंकड़ों में जयंत पश्चिमी यूपी के चौधरी हैं? लेकिन पहले बताते हैं अभी क्या हुआ। पार्टी के कुछ सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में आरएलडी 2 सीटों मतलब बागपत और बिजनौर से अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इन्हीं 2 सीटों को लेकर सहमति बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी मिल सकती है। अब आते हैं आरएलडी के प्रदर्शन पर। लोकसभा चुनाव में आरएलडी के वोट शेयर की बात करें तो साल 2019 और 2014 में एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2009 में 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 5 पर जीत मिली थी। लेकिन जब वोट शेयर को देखते हैं कि 1999 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में हर बार 1% से कम वोट आरएलडी को मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आरएलडी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी है तो इस बार बागपत और बिजनौर की सीट से लड़ने का मन क्यों बनाया है और बीजेपी इस पर सहमत क्यों हो सकती है। सबसे पहले बिजनौर लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो साल 2009 और 2004 में आरएलडी की जीत हुई थी, लेकिन साल 2014 में बीजेपी और 2019 में बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। बागपत आरएलडी की पारंपरिक सीट है, लेकिन यहां का हाल भी बिजनौर जैसा ही है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो 2004 और 2009 में आरएलडी की जीत हुई थी, लेकिन साल 2014 और 19 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बागपत सीट पर जीत हार का जो मार्जिन है वो बहुत कम था। बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह को 50% वोट मिले थे और आरएलडी उम्मीदवार जयंत चौधरी को 48% वोट, यानी यहां से खुद जयंत चौधरी भी हार गए थे। अब आपको आंकड़ों के जरिए आरएलडी का ग्राफ बताते हैं। जयंत चौधरी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। इन्होंने मथुरा से 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और 52% वोटों के साथ सांसद बने। इसके बाद 2012 में मथुरा की मांड सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन इसके बाद लोकसभा में लगातार हार का सामना करना पड़ा है जयंत चौधरी को। साल 2014 में मथुरा से ही लोकसभा का चुनाव लड़े और 27% के साथ हेमा मालिनी से हार गए। 2019 में सीट बदलकर पारंपरिक सीट बागपत चले गए, वहां बीजेपी के सत्यपाल सिंह से हार गए। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह के लिए भी 2014 और 2019 ठीक नहीं रहा। 2014 में बागपत से चुनाव लड़े और 19% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। 2019 में अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े और 48% वोटों के साथ बीजेपी के संजीव बालियान से हार गए। चलिए अब बताते हैं कि आरएलडी ने कब कब पाला बदला है। पहली बार नहीं है जब आरएलडी एनडीए के साथ जा सकती है। बात थोड़ी पुरानी है। चौधरी अजीत सिंह अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। 1999 में आरएलडी का गठन हुआ। उसी साल लोकसभा के चुनाव हुए और पार्टी बागपत और कैराना से चुनाव जीत गई। 2004 में पिछली 2 सीटों के अलावा तीसरी बिजनौर भी जो है वो जीत गई। 2009 में आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन बाद के लोकसभा चुनावों में आरएलडी एक सीट भी नहीं जीत सकी। अब बात करते हैं जयंत के गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की, जहां जाट प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन सबसे सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद में जाटों की ज्यादा आबादी है। उसके अलावा रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर में भी थोड़े बहुत जाट हैं। यहाँ पुरानी राजनीति जाट, जाटव, मुस्लिम, गुर्जर और वैश्य जाति के इर्द गिर्द घूमती है। यूपी में जाट 2% हैं, वहीं पश्चिमी यूपी में 17 से 18% हैं। जाट और मुस्लिम मिल जाएं तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर और गाजियाबाद के 7 जिलों में दोनों की आबादी मिलाकर 40% से ज्यादा है। कई जगहों पर तो 50% तक है। अब वापस चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर आते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, दिल जीत लिया। अब सवाल उठता है कि किसने किसका दिल जीता।
क्या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने जाटों का दिल जीता? शायद इसका सही जवाब लोकसभा चुनाव के बाद ही मिल सकेगा। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।